तो हम लोगों ने जहाँ पे कल छोड़ा था उसी से ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस बाय टुडे। तो अब देखें यहाँ पे जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है मैन बायज टी फॉर ₹8400, ही सेल्स 3/5 एट 15% प्रॉफिट, what percent gain should he sell the remaining 2/5 so as to make an overall profit of 20%? तो चलिए जी हम इसको अब देखते हैं। यहाँ पे बोलता है मैन बाइज 84 टी फॉर ₹8400। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस दी गई है $8400। लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना इसने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस का कुछ भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें जो है वो प्रॉफिट परसेंट की शेप में बात कर रहा है। तो इफ इट सी हियर, तो 3/5 ऑफ इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी जितना भी ये हमारे पास था टोटल आर्टिकल का, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वो 3/5 ऑफ द आर्टिकल था या 3/5 ऑफ द वैल्यू था, जिसको वो 15% पे प्रॉफिट पर बेच रहा है। ये बोलता है रिमेनिंग 2/5 को किस प्रॉफिट परसेंट पर बेचा जाए ताकि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट जो हमें 20% मिले। अब इस बात को समझते हैं। देखिए क्या है कि जब हम बात करते हैं ना कि अगर हम टोटल के ऊपर कोई चीज अगर 20% है, तो अगर हम लोग 50 के ऊपर 20% क्या, अगर हम लोग 50% अगर आइटम दें या हाफ ऑफ द आइटम लें, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट एक्चुअल में 10% प्रॉफिट बनाता है। कैसे? बिकॉज हम 50% का 20% ले रहे हैं, 50% का 20% इज 10%, तो ओवरऑल ये 10% बनेगा। तो हम इसी बात को ही ध्यान में रखेंगे और हम लोगों को वी विल नॉट बी टेकिंग एनी ऑफ द कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द मनी, हम इसको डायरेक्टली इसी तरह से ही लिख के चलेंगे। देखिए क्या है अब हमारे पास, थ्री फिफ्थ एट 15% प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा टोटल 9% प्रॉफिट, प्लस 2/5 एट X% प्रॉफिट, एंड ओवरऑल हमें मिलना चाहिए 20% प्रॉफिट। तो 2/5 ऑफ X% should be equals to 20 minus 9. 2/5 of X% should be 11, एंड X की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इट इज 11 into 5/2, तो X should be equals to 27.5%। तो हमें पूरी वैल्यू को लेके चलने की जरूरत नहीं है, हम इसको अगर फ्रैक्शनल पार्ट में ही लेके बात कर रहे हैं तो वी कैन फाइंड आउट द आंसर, एंड दिस आंसर इज 27.5%। तो इस तरह से ये हमें आंसर डायरेक्टली ही मिल सकता है विदाउट यूजिंग। अब एक तरीका इसका करने का ये है, एक तरीका इसका करने का था कि हम पहले 8400 से 3/5 ऑफ का प्राइस निकालते, उसका फिर 15% प्रॉफिट चेक करते, फिर 2/5 ऑफ द प्राइस निकालते, उसको X% प्रॉफिट पर रखते, और फिर ओवरऑल प्रॉफिट 20% ऑफ 8400 निकालते, फिर वो चेक करते कि वो कितना बनता है। तो डेट वुड हैव टेकन ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से अगर करेंगे तो चीजें हमारे लिए बड़ी कन्वीनियंट हो जाएंगी। चलें जी, ये एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है हमारे पास? अ मैन बाइज 25 एप्पल्स एट 8 रुपी, मतलब 1 रुपए के 8 एप्पल्स हैं और वो 25 एप्पल इस तरह से खरीद रहा है।
and he bought 35 apples at 4 rupee. तो 1 रुपए में 4 एप्पल है, इस तरह से वो 35 एप्पल खरीद रहा है और कहता है मिक्सेस देम टुगेदर एंड सेल्स देम एट 6 रुपी, फाइंड हिज परसेंट गेन और लॉस परसेंट। तो अब इसमें हमें ना कॉस्ट प्राइस निकालनी है 25 एप्पल्स की, तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज समथिंग। तो कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल्स एट 8 रुपी इज 25/8। ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 1 रुपए में 8 आ रहे हैं तो हमसे पूछता है 24 कितने के आते हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 3। हमसे पूछता है 32 कितने में आते हैं, तो 32 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 25 एप्पल्स आते हैं, 25/8 आ जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 एप्पल्स एट 4 रुपी इज 35/4। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स इज कितना, इन दोनों को ऐड करते हैं 25/8 प्लस 35/4 and this becomes 25 plus 70/8 and that is 95/8. Now total selling price of 60 apples at 6 rupee is 60/6, that is 10. ये 10 रुपीज आ गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ गया 95/8 रुपीज। हमें निकालना था प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। इफ यू सी, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज और कॉस्ट प्राइस मोर देन 10 रुपीज है, इसलिए हमें लॉस होगा एंड लॉस इज 10 माइनस 95/8 उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने, 8 95/8 माइनस 10, that is 15/8, and this implies that loss percent is loss upon cost price into 100. So it is 15/95 into 100. 3 and 19. So आपको 300 divided by 19 करना है। So approximately we will get 15.78% as the answer. So this is the correct answer for us. But we need to see कि हमने किया क्या। हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाली दोनों की अलग अलग, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस देखी दोनों की मिला के कितना है, एंड देन सेलिंग प्राइस को चेक किया और फिर हम लोगों ने इसका लॉस निकाला एंड दैट लॉस हैज कम टू बी 15/8 और उसको हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर चेक कर लिया। देखें जी, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ एप्पल्स आर बॉट एट if apples are bought at 11 for a rupee,
हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर रुपीज सो एज टू गेन 10%। तो देखें, इसको एक तरीका तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स इज 10, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज 10/11। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल एट 10% प्रॉफिट। अब किसी चीज को हम 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो वो 110% पे आ जाता है। So it is 110% of 10/11. This and this gone, this and this gone. तो 110% of cost price of 11 एप्पल इज हमने 10 रुपीज दिया है। इफ द एप्पल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 एप्पल्स इज ओके, सॉरी इट इज 100 पैसा, आई एम सो सॉरी, दिस इज 100 पैसा, ये भी 100 पैसा आएगा, तो दिस बिकम 10 पैसा। तो सेलिंग प्राइस इज 10 पैसा। अब बोलता हाउ मेनी फॉर रुपी मस्ट बी सोल्ड, तो नंबर ऑफ एप्पल्स sold in 100 paisa is 100/10, so my answer will be 10। देखो अब इस केस में ना मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, हमने एक का कॉस्ट प्राइस निकाला, उसी के ऊपर हमने 10% प्रॉफिट पे उसका प्राइस चेक किया और फिर देखा कि अगर एक की सेलिंग प्राइस इतनी है तो 1 रुपी में या 100 पैसा में कितनी आएगी। एक तरीका है ये करने का। मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ। जनरली हम लोग इसको क्या देखें, अगर हम इसको ऐसे देखें कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे देखो प्रॉफिट क्या हो सकता है। प्रॉफिट होता है कि हमने अगर 1 रुपए की कोई चीज खरीदी तो उसको 1 रुपए से ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट होगा, या फिर प्रॉफिट होगा अगर हमने 1 रुपए की कोई चीज जितनी भी खरीदी, जितनी भी क्वांटिटी खरीदी, उसको हम लोग क्या करें, हम लोग 1 रुपए में कम चीजें सेल करें तो हमें प्रॉफिट होगा। अभी हमारे पास सपोज यहाँ पे 100 से हमें 110 चाहिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये वैल्यू है, ये प्राइस है, प्राइस हमें चाहिए 100 से 110 पे। इसका मतलब जो क्वांटिटी है ना, इसको उल्टा कर देंगे, 110 से 100 पे आनी चाहिए, ये इनवर्स रेशियो में आएगी। अगर पहले हम 11 चीजें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमें 10 चीजें ही बेचनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस पे अगर 11 पार्ट्स हम कोई चीज बेच रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 11, तो सेलिंग प्राइस पे हमें 10 पार्ट्स ही बेचने हैं, दैट इज इक्वल्स टू ₹10। This is the answer for us. So this is how we will be going further with the things. तो हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं इसको करने के लिए। नंबर 1 इज जो हमने ये कन्वेंशनल मेथड देखा, एंड दूसरा हम लोग इसको रेशो के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये ऐसा दिया जाता, 11 की बजाय सपोज यहाँ पे क्या होता, 11 की बजाय सपोज हमारे पास यहाँ पे 22 होता, सपोज होता 22, तो ये 22:20 हो जाता, ठीक है। 11:10 होता, फिर हम उसका इसमें क्या करते, 11 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 22 करते, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 2 करते और 10 पार्ट्स की वैल्यू निकालते तो हमें 20 आंसर मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हम लोग रेशियोज को डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इस तरह से लेके बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बड़ा इजी सा मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, read this question carefully, it's very
सिंपल वन, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज की क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए पर्सन बॉट 2 tables for ₹860. He sold one at a gain of 5% and the other at a gain of 10%. He found that each table was sold at the same price. Find the cost price of the tables. Okay. देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 860 रुपए के 2 टेबल्स खरीदे। लेट से एक की प्राइस हम लोग x मान लें, दूसरे की प्राइस हम y मान लें कि भाई इस तरह से है। एक को वो 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इसका मतलब इसको इसकी सेलिंग प्राइस इज 105% ऑफ x, क्योंकि ये 5% प्रॉफिट पे है, तो ऑब्वियसली इसकी सेलिंग प्राइस विल बी 110% ऑफ है y, बिकॉज इसकी कॉस्ट प्राइस थी y, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110% ऑफ y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू सेलिंग प्राइसेस आर सेम, मींस दे आर इक्वल, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 105% ऑफ x is equals to 110% of y. This 100 and 100 cancel, 21 5s are 22 5s are, तो हमें मिल रहा है 21x, ध्यान से अब देखना, ये 21x is equals to 22y, मीन्स ये जो दो वैल्यूज थी x और y, दे आर इन द रेशियो 22:21। तो हमने x और y की रेशियो फाइंड आउट कर दी और x और y का टोटल हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप 860 को 22:21 की रेशियो में डिवाइड करेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। देखें x और y 22:21 की रेशियो में है और उन दोनों का टोटल है 860, तो x क्या आ जाएगा 22 आउट ऑफ टोटल 43 पार्ट्स of 860, 43 twos are, so it is going to be 440 and y is 420। Let's move on to the next one then. ये पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं ट्राई करूंगा, करिए शाबाश। देखें जी, ये बोलता है राकेश मार्क्स इज गुड 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। लेट्स से हम कॉस्ट प्राइस को मानते हैं x, तो उसकी मार्क प्राइस हो जाएगी 110% ऑफ x। कहता है बट अलाउज ए 10% डिस्काउंट ऑन फॉर कैश पेमेंट। ओके, तो डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट इज 10%, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका आएगा, बिकॉज डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो इट इज 90% ऑफ 110% ऑफ x, बिकॉज मार्क प्राइस इज 110% और सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹1980, तो ये सेलिंग प्राइस है उसका 1980। तो चलिए जी, ये 0 एंड ये 0 कट गए, 99/100x इज 1980, 99 2 होता है 198, तो ये 20 आ जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू 2000 आ जाएगा। चलिए जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। What will be the percentage profit after selling an article at a certain price if there is a loss of 40% when the article is sold at 1/3 of the price previous selling price? देखिए जी यहां पे क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें, हम इसको 100 रुपीज ले लेते हैं। अब आपके पास ना एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि यार पिछले क्वेश्चन में x दिया, यहाँ पे 100 लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि x कहाँ पे लेना है, 100 कहाँ पे लेना है। तो मैं उसका एक आपको रीजन बताता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में हमने x क्यों लिया था।
पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स इसलिए लिया था बिकॉज हमारे पास एक वैल्यू गिवन थी, देयर वाज अ वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन 1980, ठीक है। यहाँ पे ये एक वैल्यू हमें गिवन है, हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसलिए इस वैल्यू के हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। दैट इज वाई हमने एक्स लिया, बिकॉज ये वैल्यू जो है वो स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, जनरली बात कर रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल। अब कोई इस सिचुएशन को 100 रुपीज के हिसाब से क्रिएट कर सकता है, कोई 500 के हिसाब से चेक कर सकता है, कोई 1000 के हिसाब से चेक कर सकता है। तो हर एक के लिए अपने अपने आर्टिकल्स के ऊपर अपना अपना चेंज आ सकती है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम उसको 100 लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो कहता है अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है, लॉस 40% है, तो हमें एक सेलिंग प्राइस तो मिलनी चाहिए 60 रुपीज। आप क्वेश्चन समझते हैं? ये बोलता है व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। किसी प्राइस पे हमने आर्टिकल को बेचा, बट उसी आर्टिकल के ऊपर लॉस हो रहा है 40% का, अगर उसको हम 1/3 ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस बेचें। ओके, हम इसको सेलिंग प्राइस 2 मान लेते हैं कि भाई 40% लॉस पे ये सेलिंग प्राइस जो है वो 60 रुपीज है, बिकॉज 100 के ऊपर 40% लॉस है 60, बट दिस इज सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो 1/3 ऑफ द फर्स्ट सेलिंग प्राइस। वो फर्स्ट सेलिंग प्राइस अभी हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि भाई ये जो 60 रुपीज है, ये 1/3 ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस मतलब फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। सो दिस गिव्स अस कि भाई सेलिंग प्राइस 1 जो है वो क्या है, दैट इज 180 रुपीज। अगर 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है और पहली चीज को 180 रुपीज पे बेच रहे हैं, तो सिंपली प्रॉफिट इज 80%। दैट इज वाई वी हैव सीन इट एज कि हम 100 लेके चलते हैं ताकि हमें चीजें सीधी सीधी दिखना शुरू हो जाए। तो दिस इज 80%। अब हम ध्यान से पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले 100 रुपीज की चीज को हमने 180 रुपीज में बेचा, तो हमने उसको 80% प्रॉफिट जनरेट किया। कहता है लेकिन अगर इसको 1/3 ऑफ द प्राइस पर बेचा जाता तो वही चीज 60 रुपीज में बिकती एंड देन हमें 40% का लॉस हो जाता। तो ये था सारा क्वेश्चन, ठीक है जी। चले जी, अनदर वन। कहता है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड so as to earn a profit of 26% after allowing a discount of 10% in on a market price। अब देखें, यहां भी हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, तो हम कॉस्ट प्राइस को खुद से 100 लेके चलेंगे। लेकिन शॉपकीपर प्रॉफिट कमाना चाहता है 26% का, इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 126। कब? आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट। अब उसकी सेलिंग प्राइस जो होनी चाहिए वो 126 होनी चाहिए। कब? जब वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 10% का। बट डिस्काउंट किसके ऊपर ऑफर होता है? हमेशा और हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 90% ऑफ सम मार्क्ड प्राइस, वो हमें नहीं पता वो क्या है, शुड बी 126। दैट मार्क्ड प्राइस इज 126 into 100 upon 90, and that marked price should be 140। तो समझिए, 100 रुपए की चीज थी, उसको 140 रुपए बनाया गया, मतलब उसको 40% उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया गया, मार्क प्राइस 40% ऊपर किया गया, एंड फिर 10% का जब डिस्काउंट दिया गया तो वो चीज 126 में सेल हो रही थी, तो शॉपकीपर को 26% का प्रॉफिट हो रहा था। तो उसने हमसे यही पूछा, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस द मार्क शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 26%। तो वो 26% का प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो चीज उसकी 126 रुपीज में सेल होनी चाहिए थी आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और 10% का डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो हमने देखा कि अगर वो मार्क प्राइस 140 रुपीज बना दे
और फिर 10% का डिस्काउंट दे दे तो उसको 26% का प्रॉफिट होगा. सो ही शुड मार्क हिज value, you have marked his goods at 40% above the cost price. So this is how we generally get trapped in different sales. चलिए जी, let us read another one. ये दो क्वेश्चन अभी एक जैसे आएंगे, एक मैं करूंगा और एक आप मुझे आंसर देंगे. ये वाला मेरा, नेक्स्ट वाला आपका. तो let us understand this question. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें बोल रहा है कि 2 horses are worth 3 camels. So 2 horses is equals to 3 camels. 9 camels are worth 10 bicycles. So 9 camels is equals to 10 bicycles. Then 100 bicycles is equals to 3 motor cars. Okay. If a motor car is 1,92,000, what is the cost price? What is the price of a horse? Okay. तो ये हॉर्स की प्राइस हमसे पूछ रहा है. देखें जी, अब इसने क्या किया, हम इसको हमेशा इस तरह से लेंगे. आप इसका फॉर्मेट देखेंगे जरा, क्या किया हमने. पहले x इज द प्राइस ऑफ ए हॉर्स, देन ये क्रॉस में आ गया 2 horses इक्वल्स टू 3 camels, फिर camels क्रॉस में आ गए, फिर 9 camel इज इक्वल्स टू 10 bicycles, देन 100 bicycles आ गए, एंड देन 100 bicycle इज इक्वल्स टू 3 motor cars, देन ये क्रॉस में आ गए, एंड देन दिस क्रॉस इज इक्वल्स टू 192,000. एक तरीका इसका ऐसा कि अगर हम लोग 1 मोटर कार की वैल्यू निकालें तो 3 मोटर कार्स की मिल जाएगी. वो 3 मोटर कार्स की जो भी वैल्यू है वो 100 बाइसाइकिल्स की वैल्यू है. यहाँ से हमें 10 बाइसाइकिल्स की वैल्यू मिल जाएगी. जो 10 बाइसाइकिल्स की वैल्यू है वो 9 कार्स की. एंड इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, राइट. लेकिन अगर मैं इसको एक और तरीके से करूं, मैंने इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स को देखो, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, थर्ड वाला थर्ड के बराबर है, तो हमारे पास इन पूरे कॉलम का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. इसका मतलब x इंटू 2 इंटू 9 इंटू 100 इंटू 1 should be equals to 1 into 3 into 10 into 3 into 192,000. बस यहाँ पे हमारी बात खत्म हो जाएगी. दिस बिकम्स 3 into 10 into 3 into 192,000 whole divided by 2 into 9 into 100. ये cancel, 3 3s are 9. This is 960 and my answer should be 9600. Right. तो इस तरह से we can have this D part as the answer for us, 9600. तो इस मेथड को हम लोग बड़े आराम से यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द आंसर. सो इसने बोला है a person sells 2 horses for rupees 240 each, and by doing so he gains 27% on one and loses 27% on the other. देखिए यहाँ पे जब हमारे पास दोनों चीजें सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदी गई और सेम प्रॉफिट और सेम लॉस परसेंट हो, देन एट दैट टाइम फाइनली देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर कॉस्ट प्राइस की बात हो रही हो. बट यहाँ पे बात जो हो रही है वो सेलिंग प्राइस की हो रही है. कहता है 2 थिंग्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 240 ईच, सेम सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 240 ईच, एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज आल्सो सेम, दैट इज 27%. तो हियर if we talk about this, so here profit,
तो कभी भी नहीं होगा, ये बात भी पक्की बात है। इस केस में हमेशा लॉस ही होगा, और वो लॉस को हम लोग हमेशा कैसे लेते हैं, that loss you don't have to solve for that big solution, don't have to go for that big solution. In case there is always a loss, and loss percent is always equals to common profit or loss percentage upon 100 square, that's it. जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो हमारे पास था प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज 27%. तो ओवरऑल देयर वुड बी ए लॉस, तो फाइनल लॉस या ओवरऑल लॉस परसेंट इज हमेशा लॉस ही होगा. इट इज 27 स्क्वायर अपॉन 100%. दिस विल बी दिस इज 27 स्क्वायर अपॉन 100%. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 729 अपॉन 100. इट इज 7.29%. अगर यहाँ पे 27 की जगह अब प्राइस कुछ भी हो जाए, 240, 2400, 2000, 100, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा लॉस ही होगा. अगर सपोज ये 20% प्रॉफिट या 20% लॉस होता फॉर एग्जांपल, तो 20% प्रॉफिट और 20% लॉस पे वी वुड हैव टेकन इट एज 20 स्क्वायर अपॉन 100%. दैट वुड हैव बीन 4% ओवरऑल. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, अब एक छोटी सी एग्जांपल हम देख भी लेते हैं. देखिए क्या हुआ, सपोज अब मैं फिर से एग्जांपल के साथ आपको एक बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं. लेट्स से दोनों की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज थी, दोनों की, दो चीजें जो हमने बेची उन दोनों की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज थी. एक को हम 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ओवरऑल इसकी प्राइस हो जाएगी 120. एक को हम 20% लॉस पर बेच रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80. ठीक है. 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस. सॉरी, दिस वाज सेलिंग प्राइस, आई एम सो सॉरी, दिस वाज सेलिंग प्राइस. और हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है. अगर हम दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें तो हमारे पास, जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ी सी अच्छी वाली वैल्यू लेके चलता हूँ. सपोज ये 240 है और ये भी 240 है, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की, 240 लेके चल रहे हैं, चलो जी. एंड हमारे पास एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% लॉस हो रहा है. तो एक बार कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 240, डिवाइडेड बाय 120 into 100, so it means it is 200. और एक बार हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 240 अपॉन 80 into 100, दिस विल बी 300. अब देखें यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 प्लस 200 500 आ रही है. टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास 240 ईच थी तो 480 आ गई. लॉस ₹20 एंड लॉस परसेंट is 20 upon 500 into 100. This and this gone, this and this gone. It will give us 4% as the answer. तो इतना बड़ा काम करना ही क्यों है जब हम लोग डायरेक्टली आंसर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं.
यहाँ पे अगर आपके पास प्रॉफिट और लॉस सेम था, जैसे हम 27 और 27 कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए प्लस एंड लॉस के लिए माइनस, तो ये -27 इंटू 27/100 आ जाएगा। तो आपके पास ये और ये वैसे ही कट जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग लॉस ऑलवेज एज आई टोल्ड यू। तो इट इज 27 स्क्वायर अपॉन 100%, दैट इज 7.29%। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे एक जगह प्रॉफिट और लॉस में वेरिएशन होता, एक जगह 20% का प्रॉफिट होता, दूसरी जगह 10% का लॉस होता, then I would have taken it as 20 minus 10 minus 20 into 10 upon 100. So in that case, I would have got the effective profit percentage only 8%. तो हम लोग हमेशा इसको उसी फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, x plus y plus xy upon 100, डिपेंडिंग अपॉन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आएगा और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा। तो ये बड़ा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं। So I hope this is clear to everyone. Bye for today. God bless you all. Take care of yourself. Do lot of practice, finish it, and see you in the next session. Jai Hind. जय हिंद सर। Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.